हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट केस लॉ फॉर हैंडलिंग नोटिस रिलेटेड टू डिस्प्यूट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आजकल हम लोगों को बहुत सारे नोटिसेस डिपार्टमेंट से आ रहे हैं रिगार्डिंग डिस्प्यूट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें वेरियस सिचुएशन हो सकते हैं। इस पे बहुत सारे केस लॉ, अगर जीएसटी में एसएससी के फेवर में अगर बहुत सारे केस लॉ आया है तो वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग। हालांकि ये सबसे डिस्प्यूटेड एरिया भी है, बट इस पे बहुत सारे केस लॉ आए हैं जो कि एसएससी के फेवरेबल है और ये सिचुएशन सभी को सूट भी करता है। तो आज वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन अगर आपके साथ है, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको भी नोटिस मिला है तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, कैसे उस सिचुएशन में आप डिपार्टमेंट को रिप्लाई करेंगे, कौन सा केस लॉ के बेसिस पे, ताकि आप उस नोटिस को सही से जस्टिफाई कर पाएँ और ऑर्डर अपने फेवर में डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो आज केस लॉ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ आया था। सबसे पहला जो कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था, डीवाई विथिल इंटरप्राइज के केस में। जी, इसमें क्या हुआ था, जो सप्लायर था जो सप्लायर था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया था। मीन्स मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर एक, मान लीजिए हम बायर हैं, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे। सप्लायर का गलती था, सप्लायर एग्जिस्टेंस में नहीं था, या सप्लायर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ऑटो जीएसटी का जो लाइबिलिटी था वो डिस्चार्ज नहीं किया। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनोसेंट परचेजर को नोटिस दे दिया कि आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। आपका सप्लायर ने इसका टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। डीवाई वेथल इंटरप्राइज के केस में क्या हुआ, डिपार्टमेंट को ये रिप्लाई दिया गया या कोर्ट में जो सबमिशन सबमिट किया गया उसमें ये बोला गया कि मैं इनोसेंट परचेजर हूँ। मैं जो परचेज किया हूँ वो जिस भी सप्लायर से, उस सप्लायर को टैक्स अमाउंट करेक्टली पे किया गया है और उस पे जो भी जीएसटी का लायबिलिटी है वो भी पेमेंट किया गया है। तो आप मेरे से आप टैक्स का रिकवरी फिर से नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, जो सप्लायर है, जो डिफ़ॉल्ट सप्लायर है या नन फाइलर है या नन जीएसटी पेमेंट सप्लायर है, आप सबसे पहले जाके उसे पकड़ो, फिर आप मेरे सामने में आना। तो सेकेंडरी लायबिलिटी जो रहेगा वो परचेजर का, नॉट कि फर्स्ट। तो इस केस लॉ में यही है। इसका मैंने समरी भी बनाया है, इसका मैं पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के सामने अगर ऐसा कुछ भी केस, मान लीजिए नोटिस आता है जिसमें कि ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बार के लिए आप लोग, ऐसा होता है कि आप लोग किसी से परचेज किए हैं, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका अवेल कर लिया, लेकिन सप्लायर का डिफ़ॉल्ट है, वो गवर्नमेंट का टैक्स पेमेंट नहीं किया या हम लोग का इनवॉइस नहीं दिखाया। तो इसमें हम लोगों का गलती नहीं है। हम लोग प्रूफ कर देंगे कि हम लोग जिससे परचेज किए हैं वो गुड्स मेरे को रिसीव हुआ है, वो ई वे बिल का कॉपी दिखा देंगे। प्लस अगर बैंक से हम लोग पेमेंट किए हैं तो हम लोग बैंक स्टेटमेंट दे देंगे। अ, और जो भी गेट पास रहेगा वो गेट पास दे देंगे, इनवॉइस का कॉपी दे देंगे, टू ए में दिख रहा है ये दे देंगे, अगर टू ए में नहीं भी दिख रहा है तो हम लोग करेक्टली पेमेंट किए हैं ये सब दिखा देंगे। और अभी तो अगर टू ए में नहीं भी दिखा रहे हैं, आप पुराना केसेस है तो सर्कुलर 183 भी है, उसको भी बेसिस ले लेंगे। तो डी वाई बेथल का जो केस लॉ है, ये इनोसेंट परचेजर अगर हम हैं तो डिपार्टमेंट सबसे पहले सप्लायर को पकड़ेगा, ना कि मेरे को आके पकड़ेगा। अगर मैं बायर हूँ तो डिपार्टमेंट मेरे को डायरेक्टली आके नहीं पकड़ सकता है। उसका ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले वो सप्लायर जो कि सप्लाई किया है उससे टैक्स कलेक्ट करे। अगर वो नहीं देता है फिर सेकेंडरी रहेगा, वो बाद की बात है, वो इस केस लॉ में नहीं बोला गया। लेकिन फर्स्ट जो डिपार्टमेंट का जो कंटेंशन होना चाहिए, वो सबसे पहले जो सप्लायर है उसको पकड़े, ना कि इनोसेंट बायर को। तो इसमें हम लोग यही देखते हैं। सेकेंडरी इसके लॉ में जैसे कि यही बोला गया है कि जो बायर है, बायर को आप
पनिश करने से पहले जो सप्लायर है, जो गुड्स ये बेचा था, सबसे पहले आप उसे जाके उसका इन्वेस्टिगेट करो, वो कैसे सप्लाई कर लिया, गवर्नमेंट का टैक्स पेमेंट नहीं किया, फिर आप बायर को पकड़ना। और ये जो केस लॉ था ये एसएससी के फेवर में दिया गया था, और एसएससी को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकते हो, आप उस पर डायरेक्ट डिमांड रेज नहीं कर सकते हो, जो कि वो परचेज के अगेंस्ट में अवेल किया है। नेक्स्ट जो केस लॉ आता है, वो केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बताया, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी केस में मान लीजिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हैं, और जो आपका जो सप्लायर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में क्या किया था कि इस केस में जो बायर था वो गुड्स बाय किया, लेकिन जो सप्लायर था उसका जीएसटीएन कैंसिल हो गया, और इससे रिलेटेड जो आईटीसी था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो टोटली डिनाई कर दिया डिपार्टमेंट एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्री लिमिटेड को। तो इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि जब सप्लाई किया था तब उसका जीएसटीएन एक्टिव था, उस टाइम बायर ने बाय किया, तो उसको आईटीसी मिलेगा। सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने के बाद उसका जीएसटीएन अगर मान लीजिए कैंसिल भी हो जाता है, तो जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिनाई द इनपुट टैक्स क्रेडिट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मीन्स जिस दिन जीएसटीएन कैंसिल हुआ है, आप उसके बाद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भले उसको डिनाई कर सकते हो, लेकिन जब मैंने परचेज किया है, मैं इनोसेंट परचेजर हूँ, जिस दिन मैं परचेज किया उस दिन उसका जीएसटीएन एक्टिव था, और मैंने उसको पेमेंट किया, गुड्स का भी पेमेंट किया, और जो टैक्स लायबिलिटी था उसका भी मैंने पेमेंट किया, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। इवन दो जो मेरा सप्लायर था उसको जीएसटीएन गवर्नमेंट ड्यू टू वेरियस रीजन उसका कैंसिल कर लिया, बट मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी सिचुएशन में डिनाई नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट क्या कर रहा था कि बहुत सारे सप्लायर का जीएसटीएन कैंसिल विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर रहा था, और इस बीच में जो भी उस सप्लायर से जो भी इनोसेंट बायर बाई किया था उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर रहा था। तो इस केस में एलजीडब्ल्यू इंडिया के साथ, एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्री के साथ इसी तरह की सिचुएशन है, वो किसी से बाई किया था, सप्लायर का डिफॉल्ट था, सप्लायर ने क्या किया कि उसका जीएसटीएन कैंसिल हो गया, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ कर दिया। तो डिपार्टमेंट बोला कि नहीं, आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस दिन परचेज किया था उसका जीएसटीएन एक्टिव था, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। आप सबसे पहले जो सप्लायर था उसे जाके पढ़ो, उसका इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि जीएसटीएन नंबर आप ही उसको दिए हैं, उसका बैंक अकाउंट आप ही खुलवाया है, या गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म है उसी से खुला है, तो सबसे पहले आप सप्लायर को पकड़ो, फिर इसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ करना। तो इस तरह के सिचुएशन में मान लीजिए आप लोगों के पास कोई भी नोटिस आता है जिसमें कि आपका सप्लायर जो है उसका अगर जीएसटीएन कैंसिल हो जाता है, तो एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्री लिमिटेड का केस लॉ आप रेफरेंस के लिए डाल दोगे, उसका ये समरी भी डाल दोगे, तो आपका नोटिस में जरूर वेट आएगा, और आप डिपार्टमेंट से ये केस जीत जाओगे, जो भी आपका अपना केस रहेगा वो आप जीत जाओगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट केस में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे गार्गो ट्रेडर्स। ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, जिससे भी आप अपने नोटिस के रिप्लाई में यूज़ कर सकते हो अगर सिचुएशन मैच करे। यह केस लॉ भी सिमिलर टू एल जी डब्ल्यू इंडस्ट्री लिमिटेड से रिलेटेड ही है। मीन्स दोनों में सिमिलैरिटी है, सिंस ये कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो एल जी डब्ल्यू इंडस्ट्री के लिमिटेड के केस में क्या हुआ था कि परचेजर जो था, सबसे पहले एल जी डब्ल्यू इंडस्ट्री को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया, और बोला कि सबसे पहले आप सप्लायर को पकड़ो। इस केस में उसका जीएसटीएन कैंसिल हो गया है गार्गो ट्रेडर्स के केस में, लेकिन जो जीएसटीएन कैंसिल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया, तो वो वही बोल रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर रहे हो तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उस दिन से डिसअलाउ करो जिस दिन से इसका जीएसटीएन कैंसिल हो। यू कैन नॉट
कैंसिल द जीएसटी ऑफ द सप्लाई फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी है आप उसे डिसअलाउ नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से डिपार्टमेंट जो था इनपुट टैक्स एसएससी के फेवर में ये केस लॉ दिया था और बोला था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप डिसअलाउ डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसे देना ही पड़ेगा, और उसका जो ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया गया। एक और सिचुएशन जो कि नेक्स्ट है, फेयर डील मेटल्स लिमिटेड के केस में। इस केस में क्या हुआ था, मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड ने गुड्स परचेज किया फ्रॉम वाई लिमिटेड के केस में, और वाई लिमिटेड का जो गलती था, मान लीजिए वाई लिमिटेड का जो सप्लायर था उसका कुछ गलती हुआ था, जिसके कारण ये चेन बना। सबसे पहले जेड से गुड्स परचेज किया वाई, वाई से परचेज किया एक्स। डिपार्टमेंट क्या किया, एक्स को नोटिस दिया, बोला कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ होएगा। तो डिपार्टमेंट को इसको डिपार्टमेंट कोड यही बोला कि सप्लायर के मीन्स जो सप्लायर के रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप इनोसेंट परचेजर जो कि जेन्युइन परचेजर है, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी डिसअलाउ नहीं किया। अब मान लीजिए सप्लायर जो था वो जेड से क्यों बाय किया नहीं किया, ये आप पहले उसका केस जाके इन्वेस्टिगेट करो, जेड का और वाई का। एक्स का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स का कोई गलती नहीं है। एक्स ने परचेज किया है गुड्स, एक्स ने सेक्शन 16(2) का कंडीशन फुलफिल किया है, एक्स ने पेमेंट किया है गुड्स का भी प्राइस और टैक्स का भी प्राइस, और गवर्नमेंट को ये एज्यूम करता है कि पेमेंट भी हो गया है। तो आप जो सप्लायर का रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके बेसिस पे कभी भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट इनोसेंट परचेजर का डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं। तो ये चार जो सिचुएशन है ये चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों का मान लीजिए नोटिस अगर आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, तो अपने रिप्लाई जब भी आप कराओ, अगर मान लो आप ASMT 10 अगर आपको रिसीव होता है तो उसका रिप्लाई आप ASMT 11 में करोगे, या इस तरह के सिमिलर कुछ भी नोटिस आता है जिसमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को मान लीजिए कि डिनाई किया जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू द्वारा, तो यू जस्ट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड अ सिमिलर केस लॉ, और उस केस लॉ के बेसिस पे आप अपना रिप्लाई तैयार करो, आप डेफिनेटली जीतोगे। ये चार जो केस लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इस तरह के सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो इस केस लॉ को रिफर करो और फिर अपना रिप्लाई को सबमिट करो। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी रहता है तो यू जस्ट कॉल मी और यू मे मेल मी विथ योर क्वेरी, सो डैट वी कैन रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।